हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं रामरूप शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखकर माध्यिका ज्ञात करने को सिखाएंगे। जब पदों की संख्या विषम हो तब उसके लिए हम किस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, आइए जानते हैं। जब पदों की संख्या विषम हो तो उसके लिए हम n+1/2 पद का मान माध्यिका बराबर फार्मूला का प्रयोग करते हैं। कुछ ध्यान रखने जो पॉइंट हैं उन्हें याद कर लें। आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखिए। n बराबर पदों की संख्या लिख लेते हैं। जहां पदों की संख्या n विषम हो तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। 5, 3, 8, 7, 6, 3, 8, 4, 8। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए आंकड़ों का आरोही क्रम लिखते हैं। आंकड़ों का इसे हम आरोही अथवा अवरोही दोनों क्रम में लिख सकते हैं, किसी एक में। आरोही क्रम तो हम इसे आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं 3। 2 बार 3 दिया हुआ है 3,3। इसके बाद 4 दिया हुआ 4 लिख लेते हैं। 4 के बाद 5 दिया हुआ है 5 के बाद 6 दिया हुआ 6 के बाद 7 के बाद 8 दिया हुआ है 8 फिर 8 दिया हुआ है और 8 फिर दिया हुआ है। अब उसके बाद n बराबर पदों की संख्या लेते हैं। पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। n बराबर 9 पदों की संख्या जो विषम है। पदों की संख्या विषम हो तब हम माध्यिका के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। माध्यिका बराबर n+1/2 पद का मान। n बराबर 9 दिया हो 9+1/2 पद का मान। 9+1 ये हो जाएगा 10। 10/2 पद का मान। तो यह आया 10 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 5। 5वें पद का मान। अब यह मान हम जो आंकड़ों का आरोही क्रम श्रेणी दी हुई है उसमें से गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5वें पद का मान 5वें स्थान पर 6 दिया हुआ। तो माध्यिका बराबर 6। तो इसका आंसर आया 6। जब दिए हुए आंकड़ों की कुल पदों की संख्या n बराबर सम संख्या हो तब हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। क्वेश्चन 1, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का आरोही क्रम। निम्न है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29।
ये 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब यहाँ पदों की संख्या n बराबर 10 जो कि सम संख्या है, सम संख्या के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो माध्यिका बराबर n/2वां पद, n के स्थान पर 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10/2वां पद प्लस n/2 10/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटे 2। तो यह आया 10 को 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 5वां पद प्लस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 6वां पद बटे 2। अब माध्यिका बराबर 5वां पद प्लस 6वां पद। अब इस वाली सीरीज में हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। 5वें पद के स्थान पर है 11। 6वें पद को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 13/2। तो यह आएगा 11 और 13 होता है 24/2। तो माध्यिका कितने निकल कर आई? 12। यह इसका आंसर है। यदि आंकड़ों की दी हुई संख्या जो है सम है तो हम इस फार्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सेकंड क्वेश्चन 17 13 16 12 11 18 और 9 की माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम आंकड़ों का आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो हम इस आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। आंकड़ों का आरोही क्रम। आरोही क्रम बढ़ते क्रम में 9 के बाद 11 12 के बाद 13 के बाद 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18। अब दूसरे पॉइंट को हम n बराबर कुल पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। n बराबर 7 जो कि विषम है। जब पदों की संख्या n बराबर विषम हो तो निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करते हैं। माध्यिका बराबर n+1/2 पद का मान। n बराबर 7 दिया हुआ है, 7+1/2 पद का मान। सेवन प्लस 1 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4वें पद का मान। इस मान को हम आरोही क्रम में दी हुई श्रेणी में से काउंट करते हैं। 1 2 3 4। चौथे पद पर 13 दिया हुआ है, इसलिए माध्यिका बराबर 13 इसका आंसर आएगा।